जय हिंद दोस्तों। आज इस वीडियो में हम लोग बहुत ही कॉमन और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे, क्योंकि दोस्तों जब भी आप लोग किसी भी एयरलाइंस या फिर एयरपोर्ट के इंटरव्यू में जाते हैं तो आप लोगों के मन में कई सारे डाउट्स रहते हैं कि उसको इंटरव्यू हम लोग कैसे जाएं, क्या ड्रेस पहने, एथिकेट्स एंड मैनर्स क्या रहना चाहिए, शिष्टाचार और ढंग आपका क्या रहना चाहिए, और वो क्या रीजन है जिसकी वजह से आपको इंटरव्यू में रिजेक्ट कर दिया जाता है। बशर्ते कैंडिडेट्स बोलते सर मेरा इंटरव्यू तो बहुत अच्छा गया था, मैंने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया था, मगर आप लोग वो क्या गलतियां करते हैं जिसकी वजह से आप लोग इंटरव्यू में रिजेक्ट हो जाते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग इन्हीं सभी चीजों के बारे में विस्तार से बात करेंगे। और मैं आपको एक चीज और बता दूं, आज के जो वीडियो है हर एक इंटरव्यू के लिए मतलब ये इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी एयरलाइंस के किसी पोजीशन के लिए जाइए, चाहे आप ग्राउंड स्टाफ में सिक्योरिटी, रैंप या कस्टमर सर्विस या हैंडीमैन, हैंडीवुमैन, किसी पोजीशन के लिए जाइए, ठीक है, सबके लिए वीडियो इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग एक एविएशन में जॉब ढूंढ रहे हैं या फिर आप एक एविएशन एस्पिरेंट हैं, ठीक है, तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा वीडियो होने वाला है। ठीक है दोस्तों, आज इस वीडियो में मैंने आपको सारी चीजें बताई हैं जो एक इंस्टीट्यूट आपसे हजारों रुपया चार्ज करता है जो चीजें सिखाने के लिए। अगर आप लोग इन सभी चीजों को देखेंगे, समझेंगे और आप लोग अपने ऊपर उनको लागू करेंगे तो कहीं ना कहीं आप लोग सक्सेस हो जाएंगे। ठीक है, यही वो चीजें हैं जो एक इंस्टीट्यूट आपसे हजारों रुपए लेके आपको सिखाता है, उसकी ट्रेनिंग देता है। ठीक है, वो मैं आपको आज 8 से 10 मिनट के वीडियो में पूरी चीजें क्लियर कर दूंगा। आप लोग अगर समझदार होंगे तो चीजों को पकड़ लेंगे, ठीक है, और आप लोग आगे भी बढ़ सकते हैं। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा है, तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखें और एंजॉय करें और कुछ सीखने की कोशिश करें। ठीक है, तो दोस्तों आज इस वीडियो में हम लोग इंटरव्यू टिप्स के बारे में बात करने वाले हैं, और ये आज का जो वीडियो है मेल और फीमेल सभी के लिए। ठीक है, वो सभी एस्पिरेंट्स जो लोग ग्राउंड स्टाफ की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो आज इस वीडियो में हम लोग एथिकेट्स एंड मैनर्स के बारे में बात करेंगे, मतलब आपका शिष्टाचार और ढंग क्या रहना चाहिए जब आप लोग किसी इंटरव्यू में जा रहे हैं। ठीक है, और ये जो आज का वीडियो है सभी एयरलाइंस के लिए है, आप किसी पोजीशन के लिए जा रहे हो, ठीक है, ये पर्टिकुलर किसी एयरलाइंस का वीडियो नहीं है। मतलब अगर आप लोग एविएशन सेक्टर में किसी जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो ये उसके लिए है। ठीक है, इसमें सबसे पहले मैं आपको बता दूं रीजन ऑफ रिजेक्शन। आपका रिजेक्शन क्यों होता है, आपको सिलेक्शन क्यों नहीं होता है, तो उसके लिए मैंने ये सारी चीजें लिखी है जो नोट करी है। ये गलतियां आप लोग कहीं ना कहीं करते हो जिसकी वजह से आपको इंटरव्यू में रिजेक्ट कर दिया जाता है, बशर्ते आप लोग इंटरव्यू में परफॉर्मेंस आप लोग अपनी बहुत अच्छी देते हैं। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में आपको कोई क्वेश्चन नहीं बताऊंगा कि आपको ये क्वेश्चन तैयार करना है, ऐसे तैयार करना नहीं। क्वेश्चन तो आप लोग तैयार कर लेंगे, मगर अभी आपके अंदर कौन सी क्वालिटी है जिनको बिल्ड करना है जिसकी वजह से आपका सिलेक्शन हो सके। तो दोस्तों आज इस वीडियो में हम लोग ड्रेसिंग सेंस और बॉडी लैंग्वेज, इन दो चीजों के बारे में हम लोग बहुत ही डिटेल्स में बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं ड्रेसिंग सेंस से, कि आप अगर किसी एयरलाइंस के इंटरव्यू में जा रहे हैं तो आपका ड्रेसिंग सेंस कैसा रहना चाहिए। ठीक है, चाहे आप मेल हो या फिर फीमेल हो। ध्यान रहे जब आप लोग किसी भी इंटरव्यू में जाएं तो वहां पर आपका फंकी स्टाइल नहीं होना चाहिए। फंकी स्टाइल मतलब कि कई लोग होते नहीं है कि अपना बाल काट दिया तेरे नाम, बाल कर लिया यूं, यहाँ पे जुल्फे रख ली, कई लड़कियां नहीं होती ये जुल्फे मार लिए, 4 बाल ऐसे निकाल लिए। ये सब आपको नहीं करना है। आप एक प्रोफेशनल की तरीके अपने आप को बिहेव करें एक इंटरव्यूअर के सामने। ठीक है, आपको जो प्रेजेंटेशन होना चाहिए बहुत अच्छा होना चाहिए। आपको देखकर किसी को लगना चाहिए, मतलब बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स आनी चाहिए, और उसको लगे कि हाँ इस जॉब की प्रिपरेशन करके आया, मतलब उसको इस जॉब की नीड है, तो उसके अकॉर्डिंग तैयार हो गया है। कई लोगों को मैं देखता हूँ कि इंटरव्यू में जाते हैं जीन्स पहन लिया, टी शर्ट पहन लिया, ठीक है, बाल लगा लिए, लाल पीले बाल रंग लिए, तो ये सब आपको कुछ नहीं करना है। तो हर एक एयरलाइन से, क्योंकि आप एविएशन सेक्टर में काम करने आ रहे हैं, तो इसका जो क्लास होता है बहुत ही ऊंचा होता है। तो इसमें आपका जो ड्रेसिंग सेंस रहना चाहिए बहुत ही अच्छा होना चाहिए। ठीक है, मतलब आपको कोई फंकी स्टाइल वगैरह नहीं रहना चाहिए कि लाल पीले बाल आपको नहीं करना। ढंग से आप प्रॉपर जो आप बाल बाल भी रखते हैं अच्छी तरीके से आपको सेट होने चाहिए, कलर ब्लैक ब्लैक होना चाहिए। ठीक है, पहले होते नीले पीले बाल वाला भी चल गया है कि बाल इतने नीले कर लिए, हरे कर लिए, जुल्फे लटका लिए, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। ठीक है, और कपड़े आपको ढंग के पहन के जाने हैं, ऐसा नहीं कि आप बन के चल दिए, तो ये सारा कुछ नहीं करना है। ठीक है, ड्रेस की बात कर लें तो फॉर्मल ड्रेस ही आपको पहनना है। आप मेल हैं तो आप कुछ इस तरीके से ड्रेस पहन सकते हैं, और जो फीमेल्स है, जो लेडीज हैं, उनके हमेशा कमेंट्स आते हैं कि सर हम लोग इसके इंटरव्यू में किस प्रकार की ड्रेस पहन के जाए, तो मैं आपको ये कुछ ड्रेस रिकमेंड कर रहा हूँ। आप देख लीजिए, अगर सीएस सिक्योरिटी रैंप के आप लोग इंटरव्यू में जा रहे हैं तो आप लोग इस ड्रेस को ही फॉलो करें, आप मेल फीमेल। ठीक है, हैंडीमैन और हैंडी वुमेन के इंटरव्यू में तो चल जाता है, थोड़ा बहुत ड्रेस में छूट दे देते हैं क्योंकि उसमें थोड़ा बहुत फिजिकल होता है, तो उसमें इतना ड्रेस का मायना नहीं होता है। बट इन 3 पोस्ट में सिक्योरिटी, कस्टमर सर्विस और रैंप, अगर आप इसके इंटरव्यू में जाते हैं तो आपका ड्रेसिंग सेंस बहुत ही अच्छा होना चाहिए। ठीक है,
तो आप देख लीजिए उदाहरण के तरीके से, इस तरीके से आपका ड्रेसिंग सेंस होना चाहिए। मतलब आपके पास जो फॉर्मल ड्रेस है वो होनी चाहिए, ठीक है। ज्यादा भड़कीले चटकीले कपड़े आपको नहीं पहन के जाना है। कोशिश करें व्हाइट शर्ट ब्लैक पैंट इज गुड, ठीक है, वो सबसे अच्छा रहता है। या फिर लाइट ब्लू कर लीजिए, गहरा ब्लू पैंट कर लीजिए, ठीक है। इसके बाद लाइट कपड़े आपके रहने चाहिए, ज्यादा देख के उसको दिमाग किसी का ठनके नहीं, ऐसे कपड़े पहन के मत चले जाना, ठीक है। और आपके शरीर में कोई ऐसा रिलीजन का साइन नहीं होना चाहिए। रिलीजन साइन इन द सेंस ऑफ, जैसे कि अपने सिख भाई लोग होते हैं, उनकी तो देखो पगड़ी जान है, वो पगड़ी तो पहन के जाएंगे, ठीक है। तो उनका वैसे भी बोला गया केस करा कच्चा कंगा, तो वो तो भाई ये सारी 4-5 चीजें हैं, वो तो अपना धायर करेंगे, उनके लिए कोई इस चीज में बात नहीं है। मगर अभी क्या होता है, कई बाकी जो अदर रिलीजन के कैंडिडेट्स होते हैं, तो वो लोग अपने धर्म को प्रदर्शित करने के लिए बहुत सारे निशान अपने शरीर में ऐसे लगा लेते हैं, बहुत सारी चीजें जो धर्म को प्रदर्शित करती हैं। तो ऐसी चीजें आप लोग अपने शरीर में धारण करके ना जाएं, ठीक है। मैं स्पेशली किसी धर्म विशेष की बात नहीं कर रहा हूँ, तो जो समझदार है समझ जाएंगे जिसकी बात मैं कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप लोग अपने शरीर में ऐसा कोई चीज ना रखें जिससे कोई धर्म या जात विशेष की पहचान होती हो, ठीक है। तो इन सभी चीजों को थोड़ा ध्यान रखें, ये आपकी बहुत पॉजिटिव थिंग्स है, ये आपको बहुत पॉजिटिव रिजल्ट आएगा अगर आप लोग इन सभी चीजों को फॉलो करते हैं तो, ठीक है। तो आपके शरीर में कोई रिलीजन का ऐसा कोई साइन वगैरह नहीं होना चाहिए, ठीक है। ग्रूमिंग में बात कर लेते हैं, तो इसमें कई कैंडिडेट्स कमेंट करते हैं, हरियाणा और पंजाब के स्पेशली मुझसे कमेंट करते हैं कि सर मैं मूछें रखता हूँ और मैं दाढ़ी रखता हूँ, तो क्या मैं इंटरव्यू देने जा सकता हूँ? बेशक आप जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बशर्ते आपकी जो मूछें हैं वो प्रॉपर जेल वेल लगा के आप लोग अपना ये सारा ऐसा सेट रखें, ठीक है। अगर आप दाढ़ी रखते हैं तो प्रॉपर ट्रिम होना चाहिए, सेट होना चाहिए, और ट्रिमिंग के साथ आपकी दाढ़ी वगैरह सेट होनी चाहिए, ठीक है। और आपकी जो कटिंग है, हेयर कट वगैरह आपके बढ़िया कटे होने चाहिए। ऐसा नहीं कि बड़े बड़े बाल पीछे बढ़ा लिए ऐसे कर लिए, नहीं, कट प्रॉपर हेयर कट चाहिए। अगर आप पगड़ी पहनते हो तो वो अंदर रहेगा, उससे कोई दिक्कत नहीं। बाकी आपकी जो सेविंग है वो ट्रिम होनी चाहिए, मूछें आपकी सेट होनी चाहिए, ठीक है। हरियाणा वाले भाई लोग भी अपना दाढ़ी वाड़ी रखते हैं तो आप रख सकते हैं, कोई दिक्कत, आप ट्रिम करिए दाढ़ी, मतलब ऐसी रखिए कि लगे हाँ सेट है और ट्रिम बाल है, आप चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आपके शूज और बेल्ट, आपने जो शूज पहने हुए, मैक्सिमम आप कलर करें कि दो ही कलर आप प्रेफर करें, जैसे कि ब्लैक या ब्राउन, ठीक है। ये दो कलर ऐसे होते हैं जो एक इंटरव्यू के लिए मतलब बहुत अच्छे कलर माने गए हैं। बाकी पहनने वाले तो और कलर भी पहनते हैं। अब वहां पे नीली पीले और स्पोर्ट वाले जूते पहन के मत चले जाना, ठीक है। कई लोग होते हैं ना कि अपना स्पोर्ट वाले जूते पहन के इंटरव्यू देने चले गए, तो ऐसा नहीं है। लेदर के ब्लैक शूज या फिर ब्राउन कर लीजिए, ठीक है। और इसी कलर की आपकी बेल्ट भी होनी चाहिए, ब्लैक या ब्राउन, ठीक। अब थोड़ा बॉडी लैंग्वेज की बात करते हैं, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके इंटरव्यू का, ठीक है। कॉन्फिडेंट, जब आप लोग अपने इंटरव्यू में जाएं या अपनी बात किसी के सामने रखें, तो आपकी बात में इतना कॉन्फिडेंट तो होना चाहिए कि आगे वाले को लगे कि हाँ इसकी बात में दम है। अब वहां आपको गिरी गिरी नहीं करना है कि आधी बात आप बोल ही नहीं पा रहे, समझा ही नहीं पा रहे, अपनी बात ही नहीं कह पा रहे, तो आपको ऐसे कोई बात नहीं करनी है, ठीक है। और रिलैक्स पोजीशन, आप मतलब जब वहां पे इंटरव्यू देने जाएंगे तो सबसे पहले आपको टेक परमिशन, वहां पर आपको परमिशन लेना है कि मतलब जाके पहले उनको विश कर दिया, गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून जो भी है, उसके बाद आप कुर्सी के पास जाके खड़े हो जाएंगे, ठीक है। अगर वो आपको बैठने के लिए बोल देते तो ठीक है, नहीं तो आप 30 सेकंड वेट कीजिए, उसके बाद आप पूछ सकते हैं कि मैं ऐसे हियर, आप बैठने के लिए पूछ सकते हैं। वैसे तो वो बोल देते हैं जनरली, मगर कई बार होता है कि वो डॉक्यूमेंटेशन बिजी हो जाते हैं तो आपको नहीं बोल पाते, तो आप लोग एटलीस्ट 30 सेकंड आप वेट कीजिए, उसके बाद आप उनसे पूछ लीजिए कि क्या मैं बैठ सकता हूँ, तो आपको बैठने के लिए बोल देंगे, ठीक है। और आपकी जो बैठने की भंगिमा है, जो बैठने की पोजीशन है, वो बिल्कुल रिलैक्स्ड होनी चाहिए। ऐसे टेक वेक लेके नहीं बैठना, प्रॉपर ऐसे आपको अच्छे तरीके से बैठ जाना है। पहले लोग होते नहीं अपना बैठ के नाखून काटने लगे, दांत ऐसे, ये सब भी नहीं करना है, सभी बेकार की चीज है, ठीक है। तो मतलब जो आपको चीजें करना है कॉन्फिडेंट होकर करना है। उसके बाद मतलब आपको जो ऐसा अटायर होना चाहिए, ठीक है। मतलब मैं आपको स्टार्टिंग में बताया था, आपको देखकर पॉजिटिव वाइब्स आनी चाहिए, आपको ड्रेसिंग सेंस और डिसिप्लिन वगैरह ऐसा करके जाएंगे तो सारी चीजें अच्छी रहेंगी। आप जो भी जवाब देंगे आई टू आई कॉन्टेक्ट, आंख में आंख मिला के आपको जवाब देना है, ठीक है। और इसके अलावा आपका क्लियर साउंड होना चाहिए, मतलब जो आप बोल रहे हैं वो क्लियर कट टू कट बात करना है, बात को घुमाना नहीं है कि आप कहे कुछ नहीं उसका मतलब कुछ और निकल रहा है। या फिर आपको आता नहीं, कोई क्वेश्चन आपसे पूछा गया, आपको आता नहीं मगर आप अंधी गोली मारे, नहीं, अगर आता है तो ठीक है, नहीं आता तो सॉरी सर बोल के आगे आप बढ़ जाए, ठीक है। कोई यार आप ये चीज सोचो कि जब आप किसी इंटरव्यू में जा रहे हो तो ऐसा नहीं कि आपसे अगर 10 क्वेश्चन पूछेंगे तो आप 10 के 10 बता देंगे, नहीं। इंटरव्यूअर का मेन उद्देश्य ही होता है कि आप कितने चीजों के प्रति सजग हैं, आप कितनी पॉजिटिव आंसर देते हैं। ऐसा नहीं कि आप 10 के 10 जवाब दे देंगे सही, बिल्कुल ऐसा नहीं है। आपको जो नहीं आते वहां पर सॉरी सर बोल दीजिए, वेट कर लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आ जाएगा, इसमें कोई नंबर आपका नहीं कटेगा। मगर आपने किसी चीज को गड़बड़ सड़बड़ घुमाने की कोशिश की या फिर गलत आंसर किया
और गुमराह करने की कोशिश की, तब फिर वहां पे आप फंस जाएंगे। ठीक है, तो इन सभी चीजों का ध्यान रखें। और डू नॉट इंटरेक्ट, जैसे कोई बोल रहा है आपसे, कोई क्वेश्चन पूछा तो उनके बीच में ना बोले। या फिर जैसे आप जीडी राउंड में बैठे हैं, 10 लोग बैठे हैं, अब किसी ने एक टॉपिक बोल दिया कि आप इस टॉपिक पे बोलिए या बात करिए, तो एक कैंडिडेट बोल रहा है, आप उसके बीच में बोल रहे हैं, गलत नहीं। जो बोल रहा है आप उसको बोलने दीजिए, आप उसकी बात सुनिए, आप उसमें करेक्ट क्या कर सकते हैं, उससे आप बेहतर क्या बोल सकते हैं, उस चीज को वहां पर रखें। अब कई होते हैं, मैं देखता हूँ 10-12 का जब ग्रुप बना दिया जाता है ना, तो वो उंगली करने लगते हैं कि हाँ मुझे पता है, मैं बता रहा हूँ ये गलत बोल रहा है। नहीं, आपको, आप हो कौन यार, किसको डिसाइड करने वाले गलत बोल रहा है सही बोल रहा है? नहीं, आप उससे मतलब नहीं, आपको अपनी स्पेस में अपने आप को रिप्रेजेंट करना है और अपनी बात रखना है। ठीक है, और कोशिश हो सके तो जो आगे किसी ने बोला उसकी बात के साथ सहमत होने का, हाँ मैं इनकी बात के साथ सहमत हूं, मगर एज पर माई थॉट मैं इस चीज में ये चीज ऐड करना चाहूंगा, या फिर इससे बेहतर ये चीज हो सकती है। ठीक है, मगर आपको दूसरे के साथ एग्री करना है, तो इससे लगता है कि हाँ आप एक टीम में काम करने वाले बंदे हैं। अब ऐसा नहीं कि वो बोल रहा है उसको तो गलत है, कुछ नहीं आता, ये क्या है यार, इससे पहले बता तुम टीम में काम ही नहीं कर पाओगे, आपकी तो लगी नहीं बह रही है। तो ये सारी चीजें छोटी छोटी है, मगर ये बहुत चीजें ध्यान दी जाती है। ठीक है, तो इन सभी चीजों का ध्यान रखें। और मैं आपको बता दूं, ये जितनी भी चीजें मैंने आपको बताई है, यही एक इंस्टीट्यूट जो आपको बोलते हैं कि आप हमारे यहाँ ये कोर्स कीजिए, वो कोर्स कीजिए, यही चीजें आपको 2 या 3 महीने में सिखाते हैं, और आपसे आराम से 30-40 हजार रुपए वो कूट लेते हैं। उसके बाद आपको एक बड़ा सा सर्टिफिकेट दे देंगे, उसको लेके आप डोर टू डोर घूमेंगे, नौकरी आपको फिर भी नहीं मिलेगी। इसलिए कोई सिखाए ना सिखाए, चीजें आपको खुद से सीखना है, आपको खुद के अंदर ये चीजें उत्पन्न करना है। इसके लिए आप लोग यूट्यूब पर बहुत वीडियो देख सकते हैं, बहुत वीडियो आपको मिलेंगे, आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट, स्पीच डेवलपमेंट, हर चीज के लिए आपको वीडियो मिल जाएंगे। यूट्यूब पर ढूंढिए तो यूट्यूब पर आप जो ढूंढेंगे आपको वो मिलेगा। ठीक है, आप कचरा ढूंढेंगे कचरा मिलेगा, डांस ढूंढेंगे डांस मिलेगा, मूवी ढूंढेंगे मूवी मिलेगा, और आप कोई ज्ञान की चीज ढूंढेंगे तो वो भी आपको मिलेगा। तो यूट्यूब बहुत अच्छी चीज है, यूट्यूब पर आइए, चीजें ढूंढिए, आपके अकॉर्डिंग आपको बहुत चीजें सीखने को मिल जाएंगी। ठीक, आजकल यूट्यूब में ऐसी कोई चीज नहीं जो ना मिलती हो, मगर वही है कि ढूंढने वाला होना चाहिए। अगर आप शिद्दत से उस चीज को ढूंढेंगे तो मिल जाएगी जरूर, और आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग तैयारी कीजिए, इन सभी चीजों की खुद से प्रैक्टिस कीजिए, अपने घर में शीशे के सामने इन सभी चीजों की प्रैक्टिस कीजिए, आपको डेफिनेटली हेल्प मिलेगी। ठीक है।